फ्रेंड्स, मैं मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका दोस्त, आपका होस्ट, माई जेएनएमसी सीरीज़ का नया एपिसोड लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, ईद करीब आ रही है, आप सबको ईद मुबारक हो। हालांकि ईद मुबारक के दिन मैं अपना एक नया वीडियो ज़रूर निकालूंगा और उससे पहले मैंने सोचा कि अपने कुछ जो मेमोरीज़ हैं अपने जूनियर बैच की, 1982 बैच जो हमसे 6 महीने जूनियर था, उसकी कुछ मेमोरीज़ और शेयर करूं। लास्ट एपिसोड में मैंने जिक्र किया था शोएब ज़हर की रैगिंग का और भी बाकी लोगों की रैगिंग का, तो अच्छे कमेंट्स आए। शोएब ज़हर का कहना था कि उसमें और भी वीआईपी थे, आपने उनका जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ मेरा ही किया। तो मैंने कहा चलो नहीं, अभी तो सीन जारी है, एक आध किस्से में और सुनाऊंगा एपिसोड, इसी नेक्स्ट एपिसोड में। डॉक्टर रोमाना का भी मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा उनकी रैगिंग अमजद भाई ने की थी। है वो सरप्राइज और कह रही थी कि हम लोग क्योंकि जाहिर बात उस वक्त थर्ड बटन का सिस्टम था, चेहरा देख नहीं सकते थे, तो कह लेंगे जब रैगिंग ख़त्म हो गई तो मैंने उनके जूते से इनको पहचाना कि ये थे अमजद भाई जो हम लोग कितनी रैगिंग किया करते थे। थैंक यू रोमाना, थैंक यू शोएब फॉर योर फीडबैक। और आप लोगों को इसी तरह से मेरे जेएनएमसी सीरीज़ आप लोग देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपने वीडियो सेंड करते रहिए। तो रैगिंग का एक किस्सा मैं और शेयर करूँगा। LT1 के सामने हम लोग ने पूरे जूनियर बैच को पकड़ा हुआ था और ठीक ठाक रैगिंग इनकी चल रही थी। और उस ज़माने में अलीगढ़ में गंजे होने का फैशन आया हुआ था, तो हमारे दोस्त नईम मंसूर साहब जो कि बहुत ज़्यादा रैगिंग करते थे, ये उस ज़माने में गंजे हुए थे और टोपी लगा के टहला करते थे। तो उतनी देर में हुसैन साहब वहाँ से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से निकल के आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत रैगिंग चल रही है। अब उनको देखते ही सब लोग भागे निकल के वहाँ से, और वो पीछे पड़ गए कि अब उस टोपी वाले को ढूंढ के लाओ। हम लोग को तो उन्होंने पकड़ लिया, हम लोग भाग भी नहीं पाए। नईम साहब हमेशा से बहुत एक्टिव थे और वो वहाँ से भाग के निकल गए, मगर हुसैन साहब हम लोग के पीछे पड़ गए कि जाओ टोपी वाले को ढूंढ के लाओ, टोपी वाला कौन है, टोपी वाले का नाम मुझे चाहिए। खैर हम लोग ने जैसे कि बताया कि वी वो वेरी यूनाइटेड, हम लोगों ने नाम तो उनको नहीं बताया। बाद में मुझे पता चला कि हुसैन साहब शायद मेरे ख्याल से सीमा आलम को बचाने के लिए आए होंगे, क्योंकि वो उनके नॉन थी। हुसैन साहब अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ने उनको बहुत अच्छा रखे, वॉज अ वेरी गुड टीचर। हम लोगों ने पीडियाट्रिक्स उनसे बहुत कुछ सीखी है, वो हम लोग को शाम में भी टीचिंग करते थे। हुसैन साहब के ऊपर मैं पूरी अपनी एक नई वीडियो बनाऊंगा, और मैंने नसीम भाई जो उनके बहुत फेवरेट स्टूडेंट थे, सीमा से भी मैंने कहा है कि हम लोगों को हुसैन साहब को ट्रिब्यूट करने के लिए उनके ऊपर हम लोग एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो मेहमान है हमारे, वो एक मैंने सस्पेंस रखा हुआ था। चलिए अब आपको हमारे नए मेहमान से मिलाते हैं, जो कि जेएनएमसीआईट तो नहीं है बट जेएनएमसी उनके खून में ज़रूर है। तो आइए मिलते हैं हमारे नए मेहमान आरिफा शौकत से। अस्सलाम वालेकुम ऑल जेएनएमसीआइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब मुझे आज जेएनएमसी का पार्ट बनाने का। और मैं आप लोगों को दोस्तों ये बताना चाहूँगी कि मैं तो बचपन से ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की मुरीद थी, समझिए, क्योंकि मैंने एलिगेरियंस के, अजीम एलिगेरियंस के बहुत किस्से सुने हुए थे। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि उसने मेरी शादी भी एक अलीग से करा दी, एलिगेरियन से, और जिस पे कि मुझे बहुत फ़ख्र है। तो मैं तो आप लोगों को बहुत लाइक करती हूँ। मैं जितना इस बात को देख के रश खाती हूँ कि आप लोग कितने माशाल्लाह यूनाइटेड हैं, आप लोगों में इतनी मोहब्बत है सीनियर और जूनियर्स में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग जैसे मतलब ढूंढ लेते हैं कि कहाँ एलिगेरियन का, बस ढूंढ निकालो कहाँ है। दुनिया के खित्ते, किसी भी खित्ते में कोई एलिगेरियन होगा तो दूसरा उसको ढूंढ ज़रूर निकालेगा। तो क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अब से 3-4 साल पहले मेरी बेटी शिजा वक़ार बेग वो गई अमेरिका, तो वहाँ जाके उसका जो ये था कार्ड जो था, करेंसी कार्ड, ये नहीं चल पा रहा था। अब बड़ी प्रॉब्लम कि भाई हमने भेज तो दिया अमेरिका, अब जाहिर है कि कैश आजकल बच्चे लोग कम ही लेके चलते हैं। अब उसकी फ़ोन आया हमारे पास कि मम्मा ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो बाबा अब क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, तुम चलो मैं अपना नेटवर्क लगाता हूँ। तो इन्होंने भाई अब कहा कि चलो, फिर वहाँ पे अमेरिका में फ़ोन किया समीर भाई को। तो समीर भाई ने कहा अरे वक़ार भाई कोई बात नहीं है, और मैं जो हूँ ना, मैं अभी देखिए मैं अपना जो हूँ सर्च जो है नेटवर्क लगाता हूँ।
और फिर मैं आपको बताता हूँ विद इन 5 मिनट्स मेरे ख्याल में उनका फ़ोन आ गया, अरे वक़ार भाई पकड़ में आ गए, और वो जो आप फिक्र ही ना कीजिए, और वो वहाँ पे वो फलाने शख्स हैं और बेटी तक के पैसे पहुँच जाएंगे। और आप यकीन करिए विद इन 24 आवर्स उन्होंने कोई डॉक्टर साहब थे वहाँ पे जहाँ पे मेरी बेटी थी, और जहाँ वो रह रही थी उसके पास ही उनकी एक नर्स रहती थी, तो उन्होंने अपनी नर्स के ज़रिए विद इन 24 आवर्स उसको मेरी बच्ची को कैश भिजवा दिया डॉलर्स। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा कि ये होता है देखिए अपनापन। बिल्कुल सही कहा आरफा आपने, ये बात सच्चाई है कि अलीगढ़ का नेटवर्क माशाल्लाह से पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है आरफा, आपने तो बड़ा अच्छा बताया। आप अपने अलीगढ़ का शुरुआत का बताइए, शादी के बाद जब आप पहली बार अलीगढ़ गई तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था। मैं शादी के कुछ ही दिनों बाद हम लोग अलीगढ़ गए, तो अलीगढ़ जब हम गए तो ये मुझे अपने हॉस्टल लेके गए। हॉस्टल में इनके फ्रेंड्स अभी भी रह रहे थे, हॉस्टल्स में उनकी पढ़ाई चल रही थी। एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जब मेरी शादी हुई तो मैं अलीगढ़ छोड़ चुका था। मेरी शादी 92 में हुई और 91 में मैंने एमडी कर लिया था, तो उसके बाद मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। तो दिल्ली से ही मैं फिर इनको लेके अपने दोस्तों से सबको मिलाने के लिए अलीगढ़ लेके गया था। हाँ तो बताइए। हाँ, तो मैं जब गई तो फिर अलीगढ़ पहुंची। हॉस्टल में हम सबसे पहले गए जावेद आरिफ भाई के रूम पे, वो मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे। इनके रूम पार्टनर होते थे। अब मैं जब गई हूँ ना तो जावेद आरिफ भाई ऐसे एकदम से खड़े हो गए और फौरन अपना उन्होंने कोई एसेंस रखा हुआ था, खस का एसेंस, और जाके अपने कूलर में डाल दिया। और मुझे इतना, मैं तो ज़मीन पे ही नहीं, मुझे इतना मतलब खुश हुई। मैंने कहा वाह, क्योंकि जब जिस वक्त मैं गई हूँ तो उस वक्त मैं 20 साल की भी नहीं थी, और मुझे लगा कि मैं पता नहीं कितनी मौतों पर जावेद भाई ने इतना अच्छा वार्म वेलकम मेरा किया कि जो कि मुझे आज भी याद है। और उसके बाद फिर हम लोग खाने का टाइम हुआ, फिर इब्ने भाई हम लोग सब लोग साथ थे, तो हम लोग जब खाने गए तो इब्ने भाई के पास वो मोटी मोटी लाल मिर्चों का अचार होता था, तो वो उन्होंने निकाला उनकी प्लेट में और मेरी प्लेट में, और मुझे सर्व किया, मुझे दिया। तो सब कह रहे हैं भाभी आप बड़ी खुशकिस्मत हैं, ये तो किसी को अपना अचार नहीं देता है। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि वाह भाई, यहाँ तो अलीगढ़ियंस तो ये लोग सब बहुत कितने अच्छे हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही अपना ज़ुबैर भाई ने मुझे रूबी वहाँ पे होटल जो था, जो कि अलीगढ़ की नाक था उस वक़्त, और अभी भी शायद है, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़बरदस्त पार्टी दी थी जो कि मुझे आज भी याद है। और फिर हम लोग की कैंटीन में अली मीर साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर अली मीर साहब से, जो कि फिर किसी ने कहा कि ज़रा एहतराम से सर झुका के सलाम कीजिए, आपके ससुर हैं। तो ये मुझे अभी भी याद है ये सब बातें, क्योंकि बहुत ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बहुत ही लोगों से मिलना मेरा नहीं होता था, तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मुझे मतलब ये सब चीज़ें बिल्कुल मेरे दिमाग में एक तरह से पेवस्त हो गई हैं, बिल्कुल आज तक ये सब चीज़ें मुझे याद हैं। नईम भाई रहे, तो वो हम लोग दिल्ली में थे, तो वो आते थे, मैं खाना बना के उन्हें खिलाती थी, तो मुझे नंबर मिलते थे, हाँ अच्छा बनाया है, 10 में से 5, 10 में से 6, 10 में से 7 मुझे कभी नहीं मिले। तो यही सब बातें थी। और क्या कहते हैं, आरिफ भाई की शादी में गए थे हम। आरिफ भाई की शादी में गए थे, तब भी बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा, बहुत वार्म वेलकम। और मतलब शादी में आरिफ भाई ने, इनके सारे दोस्त बाहर बैठे थे, सिर्फ ये अंदर मेरी वजह से आ सकते थे क्योंकि मैं इनके साथ थी। नहीं, वैसे भी आरिफ ने शादी से पहले अगर अपनी बेगम से किसी को मिलाया था तो मुझे ही मिलाया था, बाकी अपने दोस्तों पे किसी पे भरोसा नहीं करते थे। तो डेफिनेटली इट वाज अ वंडरफुल टाइम, हम लोग का बहुत अच्छा वक्त गुजरा। आरफा को जैसे बता रहे हैं कि उस ज़माने में नईम साहब 5 नंबर और 7 नंबर दिया करते थे, तो आप लोगों की दुआओं से आज इन्होंने माशाल्लाह से अपना एक यूट्यूब चैनल खोला हुआ है जो कि आरिफास किचन के नाम से है। तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आरिफास किचन को आप लोग प्लीज़ वॉच करें, उसको सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनके चैनल का लिंक भी ज़रूर दे दूंगा। अलीगढ़ के सीनियर्स के बारे में आप कहेंगे, यहाँ पे अलीगढ़ में जैसे हम लोग के काफ़ी सीनियर्स हैं, रावल भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रावल भाई तो मतलब ज़बरदस्त सीनियर हैं, मुझे यहाँ पे उनसे अच्छा कोई सीनियर दिखा नहीं। ही इज़ थॉरो जेंटलमैन, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं, उनके मैं जितना एहतराम करूं कम है। हम आपको रावल भाई बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि आप हैं इस काबिल। हम लोग लखनऊ में भी JNMCites काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह से। एवरी ईयर हम लोग कुछ ना कुछ बड़ा फंक्शन, ईद मिलन या होली मिलन करते हैं या पिकनिक करते हैं,
तो अरफा, आपका लखनऊ के जीएनएम सेट्स के बारे में क्या कहना है? हाँ, लखनऊ में तो सबसे सीनियर जो हमारी पर्सनैलिटी हैं वो डॉक्टर असलम बेग हैं, और भाभी आप लोग हमेशा हम लोगों के साथ सीनियर्स की तरह रहे हैं। और इसके बाद मैं डॉक्टर नीलमा सिंह का जिक्र करूँगी, आप भी बहुत अच्छी सीनियर हैं हमारी। डॉक्टर तारिक हैं, आपने भाई तो मेरा पैर का ऑपरेशन किया था जिसकी वजह से आज मैं चलने के काबिल हूँ। जमशेद भाई हैं, सितवत भाभी हैं, सितवत भाभी के घर पे अक्सर हम लोग के डिनर्स अरेंज होते रहते हैं, हम लोग मिलके सब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमारे ताहिर भाई हैं, ताहिर भाई भी हमारे बहुत अच्छे सीनियर हैं। इसके बाद हम डॉक्टर शाहिद हैं, सौरभ हैं, डॉक्टर सौरभ आप भी बहुत अच्छे जूनियर हैं, बहुत इज्जत देते हैं। हम लोग देखा जाए तो बहुत अच्छे तरह से हम लोग लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ की जो हम लोग 2 रीयूनियंस अब तक मेगा रीयूनियंस हम लोग ने जेएनएमसी की ऑर्गेनाइज करी हैं, इसमें भी आरफा का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। और तराने की टीम में भी जब भी हम लोग, जाहिर सी बात है, अलीगिरिम के जब भी कोई फंक्शन होता है तो तराना ज़रूर होता है, तो तराना इनको पूरा याद है। और जेएनएमसी की तराना की टीम में भी ये रहती हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है तराना बेसिकली अलीगढ़ का। सही बात है, सही बात है। तो आपने कैसे सीखा, कैसे? ये हम लोग जुबैल में जो होती थी गेट टुगेदर, ये हमारी सर सैयद डे, उसमें होता था। और क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये अंदर से मेरे दिल को छूता है तराना, इसलिए मुझे अच्छे से बहुत याद है। और मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा जोश और खरोश से मैं ही तराना गाऊँ। सही बात है, इनकी आवाज़ कभी कभी अलग से सुनाई देती है तराने में, बाकी जोश के साथ गाती हैं। थैंक यू आरफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप मेरे चैनल पे आई और आपने अपने ख्यालात ज़ाहिर किए जेएनएम सेट्स के बारे में। अब आप थोड़ा बहुत अपने चैनल के बारे में हम लोग को बताएं कि भाई आपके चैनल हम लोग क्यों देखें, पहले लोगों को ये तो बताइए। भाई आप लोग हमारा चैनल इसलिए देखिए कि भाई ये बिल्कुल टोटली मेरा ही चैनल है, मतलब मेरे दिल से जो ये जैसे मैं रेसिपीज मेरी होती हैं वही मैं दिखा देती हूँ। मैं कोई दाएं बाएं जाके इधर मतलब सर्च वगैरह करके नहीं, जो मेरी बेसिक अपनी रेसिपीज़ हैं वही हैं। और ये नॉन वेज की रेसिपीज़ ज़्यादा हैं, वेज भी मैं डाल रही हूँ और डालूंगी भी आगे, लेकिन बेसिकली मतलब जो मेरा फील्ड है मैं वो यही है। तो और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मेरी रेसिपीज़ देखें उसको ट्राई करें, अपनी पिक्स रेसिपीज़ की मुझे ज़रूर भेजें ताकि मैं उसको अपने चैनल में इंक्लूड करूँ। मेरे चैनल की खासियत ये है कि मैं आप सबको साथ लेके चलना चाहती हूँ, सबकी रेसिपीज़ इसमें अपने इंक्लूड करना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू आरिफा। मैं सारे भाई जेएनएम साइट से इनके सामने रिक्वेस्ट करूंगा कि आरिफा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग लिंक पे जाके इनके चैनल पे जा सकते हैं और इस आरिफा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है आरिफा, मेरे चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी आपको इस अपने चैनल पे लाऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आप सबका भी कि आपने हमें सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, तो जूनियर बैच में हमारे डॉक्टर शारिक अकील हुआ करते थे, ही वाज अ वेरी गुड जूनियर। और आज भी माशाल्लाह से अभी जितने भी प्रोग्राम होते हैं शेर व शायरी मुशायरा करते रहते हैं, तो बड़े अच्छी अच्छी शख्सियत थी। नरेंद्र तिवारी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, बड़े अच्छे हमारा ये जूनियर था और हमारे साथ पीडियाट्रिक्स में उसने MD भी करी और बड़ा मज़ेदार आदमी था। इनके किस्से एक में रैगिंग के दौरान बड़ा इंटरेस्टिंग इनका रैगिंग हो रही थी, तो इनको हम लोगों ने एक टास्क दिया था कि तुम अपने, इनको रोक लिया गया, 5-6 हम लोग सीनियर्स थे खड़े हुए और कहा गया इधर आओ भाई, बताओ आज तुमने सुबह से जो भी काम किया है इसमें तुम ये बोलोगे कि दांत निकाल के, जैसे तुम सुबह उठे तो तुमने क्या किया, हर सेंटेंस में तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि दांत निकाल के। तो खैर शुरू हो गए ये कि आज मैं सुबह उठा दांत निकाल के, फिर मैं टॉयलेट गया दांत निकाल के, फिर मैंने नहाया दांत निकाल के, फिर मैंने कपड़े पहने दांत निकाल के, फिर मैं मेडिकल कॉलेज आया दांत निकाल के, और वहाँ पर मुझे बहुत से सीनियर्स मिल गए दांत निकाल के। तो हम लोगों ने कहा, सुन के अच्छा तो बहुत लगा, हालांकि हमने कहा चलो साले मुर्गा बना, तुम साले सीनियर को दांत निकलवा रहे हो। तो खैर उसको मुर्गा बनाया, बट वी रियली इंजॉयड दैट विटी, उसका जो डायलॉग था कि उसने फौरन उसको सीनियर्स को भी उसने लपेट लिया दांत निकालने में। तो ठीक है तिवारी जी, आई रियली मिस यू। हम लोग ने बड़ा अच्छा गुजारा, क्योंकि हम लोग ने जैसे बताया कि 6 महीने हमारा बैच पीछे था, तो सारी क्लासेस हम लोग के साथ में हुआ करती थी, वार्ड पोस्टिंग हम लोग के साथ में हुआ करती थी। इनफैक्ट जब हम लोग फर्स्ट प्रॉफ पास करके चले गए तो ये लोग सब जो मिलते थे तो कहते थे वकार भाई आप लोग का बैच अब नहीं है, क्लास में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि DP वाशनी क्लास में अब कोई शोर नहीं होता है और क्लासेस में हंगामा नहीं होता है। इनका बैच यूजुअली जो बहुत ज़्यादा शैतान टाइप का नहीं था, अच्छा बैच कहा जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे थे उसमें ज़्यादा, हम लोग के बैच ज़्यादा हंगामी था। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके वो अपना ये जो बेल आइकॉन है ज़रूर दबा दीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा JNM साइट्स में शेयर कीजिए।
अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप सबको ईद मुबारक हो। अपनी ईद को मनाइए और अपने खुशियों के साथ अपने लोगों के साथ खुशियाँ मनाइए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।